दोस्तों, इतिहास में बहुत से शासक हुए जिनके नाम के आगे द ग्रेट जोड़ा गया। लेकिन 18वीं सदी तक जितने भी ग्रेट हुए उनमें एक बात कॉमन थी कि वो सबके सब मर्द थे। इतिहास में पहली ग्रेट कहलाई जाने वाली महिला शासक रूस में पैदा हुई थी और उनका नाम था महारानी कैथरीन द ग्रेट। उनकी पैदाइश एक छोटे से राज परिवार में हुई थी, लेकिन शादी हुई रूस के होने वाले महाराज के साथ। शादी के कुछ ही समय बाद कैथरीन ने अपने प्रेमी की मदद से जार को सत्ता से उतार दिया और खुद महारानी बनकर गद्दी पर बैठ गई। सन 1762 से 1796 तक उन्होंने रूस पर एक छत्र राज किया। उन्होंने रूस की सीमा का विस्तार करते हुए उसे बाकी यूरोप देशों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, कैथरीन ने रूस में लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए, रूस को आधुनिकता से रूबरू करवाया, रूस में कानून का राज स्थापित किया और ऐसे कई बड़े बड़े काम रूस के लिए किए। मगर इन सब के बावजूद भी रूस के महान इतिहास की चर्चा में इनका नाम कम ही सुनने को मिलता है। इतिहास की सबसे महान महारानी के नाम पर जो बात सबसे ज्यादा फेमस है वो यह कि इन महारानी की मौत अपने घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान हुई थी। मगर ये पूरी तरह से झूठ है। महारानी कैथरीन ने समाज के नियमों को नकारते हुए जीवन भर शादी नहीं की, मगर इनके कई प्रेमी रहे, जिसके चलते उन्हें बदचलन और ना जाने क्या क्या कहा गया। जबकि अगर इतिहास में देखा जाए तो चंद ही पुरुष शासक ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी एक से ज्यादा रानियां ना रही हो। बहरहाल, ये केवल रूस की बात नहीं है, दुनिया के हर देश का लगभग यही इतिहास रहा है और दुनिया की जितनी भी ताकतवर महिला शासक रही उनके नामों के साथ बदचलन और चुड़ैल जैसे कई आपत्तिजनक शब्द जुड़ते गए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक महारानी की जो भारत में पैदा हुई और आधुनिक इतिहासकारों ने इन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर का नाम दिया। इन महारानी का नाम था दिद्दा। और क्या थी इनकी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, दिद्दा की कहानी जिस किताब में दर्ज है उसका नाम है राज तरंगिनी। यह एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें 1000 साल पहले के कश्मीर का इतिहास दर्ज है। राज तरंगिनी का अंग्रेजी में अर्थ होता है रिवर ऑफ द किंग्स। दोस्तों, इसकी कहानी बहुत रोचक है। इस किताब को लिखा था कल्हण नाम के कश्मीरी इतिहासकार ने। इसे 12वीं सदी में तब लिखा गया जब कल्हण के पिता लोहार राजवंश के आखिरी राजा हंसदेव के दरबार में मंत्री थे। कल्हण के अनुसार महारानी दिद्दा की पैदाइश 924 ईस्वी के आसपास हुई थी। दिद्दा के पिता राजा सिंह राज थे, वहीं उनके नाना भीमदेव काबुल में हिंदू शाही कबीले के शासक थे। दिद्दा पैदाइश से ही अपंग थी और ठीक से चल फिर नहीं पाती थी, जिसके कारण उन्हें उनके ही घर वालों ने त्याग दिया था। कुछ जानकारों के अनुसार एक नौकरानी ने ही दिद्दा को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब सवाल ये आता है कि दिद्दा महारानी कैसे बनी फिर? तो हुआ कुछ यूं कि दिद्दा जब 26 साल की हुई तब उसकी शादी सेमगुप्त नाम के एक शख्स से हुई। सेमगुप्त कश्मीर के राजा परमगुप्त के बेटे थे। 950 ईस्वी में सेमगुप्त कश्मीर के राजा बने, लेकिन कल्हण के अनुसार वो एक कमजोर राजा थे जिनका मन अधिकतर चूहे और शिकार में लगा रहता था, जिससे वो राज करने में समर्थ नहीं थे। और इसी के चलते दिद्दा को राजकाज का काम संभालना पड़ा और धीरे धीरे वो इतनी ताकतवर हो गई कि महाराज के नाम के आगे महारानी का नाम लगने लगा। यहाँ तक कि शाही मोहरे और सिक्के भी दिद्दा के नाम से छपने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि सन 958 ईस्वी में महाराज की मृत्यु हो जाती है और परंपरा के अनुसार दिद्दा से सती होने के लिए कहा गया, जिस पर दिद्दा ने बड़ी चालाकी से महाराज की पहली पत्नी को सती करवा दिया और अपने बेटे अभिमन्यु को राजगद्दी पर बिठाकर खुद राजमाता बन गई और शासन चलाने लगी। मगर स्थानीय लोग इससे हरगिज खुश न थे और लोगों ने कहा कि एक औरत हम पर राज कैसे कर सकती है, हम उसका शासन कबूल नहीं करेंगे। इस पर दिद्दा ने कहा, मेरा वचन ही ये शासन, और विरोधियों का विद्रोह बुरी तरह से कुचल दिया। कुछ समय पश्चात महाराज अभिमन्यु भी चल बसे, लेकिन दिद्दा का शासन बरकरार रहा। उन्होंने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बैठाया और राजकाज चलाती रही। दम्मा तब कश्मीर के ताकतवर जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने एक बार फिर विद्रोह की कोशिश की, लेकिन दिद्दा ने उनकी भी कमर तोड़ दी। यहाँ तक कि उन्होंने साजिश के आरोप में अपने यहाँ के सबसे ताकतवर मंत्री नंदीगुप्त को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मरवा डाला। केवल इतना ही नहीं, दिद्दा के पोतों ने भी जब उन्हें राजगद्दी से हटाकर खुद बैठना चाहा तो दिद्दा ने अपने 3 पोतों की हत्या करवा दी। यानी कि दिद्दा ने अपने शासन को बरकरार रखने के लिए वो सभी पैतरे अपनाए जो कोई भी पुरुष शासक अपना सकता था। लेकिन उन्हें दिद्दा महान नहीं कहा गया, बल्कि उनके नाम के साथ बदचलन, चुड़ैल जैसे कई विश्लेषण लगा दिए गए। वो भी तब जब दिद्दा के राज में कश्मीर ने खूब तरक्की की और 4 साल तक उनके राज्य में कोई खतरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पति और बेटे की याद में 64 मंदिरों का निर्माण करवाया और श्रीनगर में एक शिव मंदिर बनवाया जिसका नाम दिद्दा मठ था और आज भी इस जगह को दिद्दा मठ के नाम से ही जाना जाता है। आगे चलकर दिद्दा ने कश्मीर पर 23 वर्षों तक राज किया। तमाम विरोधियों के होते हुए भी दिद्दा एक ताकतवर और कुशल शासक बनी। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मेल मिलाप बनाए रखा और कश्मीर को खूब समृद्ध किया
उस दौर में तमाम शासकों के पास एक से ज्यादा रानियां होती थी जो उनके शौर्य का चिन्ह मानी जाती थी, मगर वही दिद्दा पर अपने प्रेम प्रसंगों के चलते बदचलन होने का टैग लगा दिया गया। कलन लिखते हैं कि दिद्दा ने तुक्का नाम के एक जवान गुप्तचर से संबंध बनाए और उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे स्थानीय सरदारों को खूब नाराजगी हुई, लेकिन दिद्दा के आगे किसी की नहीं चली। चंद इतिहासकारों ने उन्हें क्रूर शासक कहा है, लेकिन कईयों का यह भी मानना है कि दिद्दा को शासन से उतारने के लिए ही ये लानतें उन पर लगाई गई थी। और ऐसा केवल एक ही महिला शासक के साथ नहीं हुआ था, बल्कि 13वीं सदी में जब रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठी तब उन पर भी बदचलने के इल्जाम लगाए गए और कहा गया कि उनका एक याकूब नाम के अफ्रीकी गुलाम के साथ संबंध था। हालांकि ये बात भी गलत साबित हुई, लेकिन अगर थे भी तो क्या? औरत और पुरुष में बराबरी का माप यह नहीं होता कि उन्हें उसमें बराबर का हक मिले जिसे समाज सही मानता हो, बल्कि बराबरी यह है कि महिलाओं को भी वो सब दोष रखने का भी अधिकार हो जो पुरुष में होते हैं। दिद्दा ने 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर राज किया और अंत में उन्होंने अपनी गद्दी अपने भाई के बेटे संग्राम राज को सौंपी और 1003 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु भी हुई। कलन अपनी बुक में लिखता है कि वो लंगड़ी रानी जिसे किसी को एक कदम पार करने की उम्मीद नहीं थी, उसने तमाम विरोधों को ऐसे लांग डाला जैसे कभी हनुमान ने समुद्र को लांगा था। इतिहासकार लिखते हैं कि दिद्दा आम लोगों में बहुत लोकप्रिय थी और उनकी लोकप्रियता का एक प्रमाण यह भी है कि आज भी कश्मीर के सभी लोगों और समुदायों में किसी भी महिला को सम्मान देने के लिए दिद्दा नाम से पुकारा जाता है। बॉलीवुड कई अभिनेता दिद्दा पर फिल्म बनाने की बात भी कर चुके हैं, जिनमें से कंगना रनौत भी है। उन्होंने साल 2021 में दिद्दा पर जल्द ही एक फिल्म बनाने की बात कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि दिद्दा ने जंग में महमूद गजनबी को हराया था। असल इतिहास के साक्ष्य इस बात से मेल नहीं खाते। महमूद गजनबी ने 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया था, लेकिन दिद्दा की मृत्यु उससे तकरीबन 10 साल पहले ही हो गई थी। दिद्दा के बाद राजा बने संग्राम राज के वक्त में महमूद गजनबी ने हमला किया था, लेकिन कश्मीर के पहाड़ी रास्तों और सर्द मौसम की वजह से उसे शिकस्त खानी पड़ी थी और वो लाहौर कोट के किले पर कब्जा करने में विफल रहा था। इससे अलग दावे भी मौजूद है। आशीष कौल ने अपनी किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ द कश्मीर में दावा किया है कि दिद्दा ने महमूद गजनबी को युद्ध में एक नहीं बल्कि दो बार हराया है। हालांकि ये तथ्य भी उन्हीं किताबों में विस्तार से दर्ज है। इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आपको दिद्दा की कहानी कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।